बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं उसका। 13 साल के बाद ढाका में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार हैं। बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करने पर पाकिस्तान का ध्यान है और ढाका में आज यूनुस के साथ भी इशाक डार की मीटिंग है। कूटनीतिक लिहाज से ढाका की मीटिंग पर भारत की नजर बनी हुई है। शेख हसीना के दुश्मनों से भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान का ये ढाका प्लान और इस पूरी मुलाकात पर भारत की नज़र भी बनी हुई है, क्योंकि भारत के लिहाज से भी ये मुलाकात जो है काफ़ी अहम है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बांग्लादेश से बढ़ती हैं तो ऐसे में भारत के लिए भी बांग्लादेश आगे चलकर मुश्किलें खड़ा कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो भारत की निगाहें भी जो हैं वो लगातार इस मुलाकात पर कूटनीतिक लिहाज से बनी हुई हैं और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मुलाकात होनी है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मुलाकात यूनुस सरकार से, मोहम्मद यूनुस से होनी है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ढाका में आज मोहम्मद यूनुस के साथ इशाक डार की मीटिंग, उससे जुड़ी जानकारी। कूटनीतिक लिहाज से ढाका की मीटिंग पर भारत की नज़र जो है वो बनी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और जिस तरीके से अली शाह जी ये मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तानी विदेश मंत्री के मोहम्मद यूनुस के साथ, किस तरीके से आप इस मुलाकात को देखते हैं और भारत के लिहाज से कितनी अहम इस मुलाकात को माना जाए, क्योंकि लगातार बांग्लादेश जो है वो भी अब भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। जी देखिए, ये तकरीबन 12 साल के बाद हो रहा है, बल्कि 2012 जी। के बाद अब हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी लीडर बांग्लादेश जाके वहां पे डिप्लोमेटिक चीजें ठीक करने के लिए वहां पर गया हो और ये अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से। एक तरीके से हम अगर देखे जाए तो भारत के साथ एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भारत को दिया है कि आपके साथ बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन अब हम चुरा लेंगे बांग्लादेश को। भाई ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। हम देखिए, इशाक डार अभी गए हैं, अभी इस वक्त मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर। बल्कि जो गुलशन जो है, गुलशन के अंदर जो जो ढाका के करीब में है, वहां पर इनके इनके टॉक्स होंगे। और बिल्कुल ये एक मैं कहूंगा एक संदेश दे रहे हैं ये दुनिया को कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं साथ में। 71 की लड़ाई में हमने, मेरे फादर ने भी इसमें जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे, हिस्सा लिया था। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान जो बंगा था, बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और पाकिस्तान। बांग्लादेशियों को एक अच्छी तरीके से सलूक नहीं किया था। अब पाकिस्तानी जो हैं बांग्लादेश से हाथ मिला रहे हैं, नजदीकियां मिला रहे हैं और करीब आ रहे हैं। तो इस पे तो कोई शक की बात है ही नहीं कि ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये संदेश से मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अल कायदा जो है, अल कायदा के जो आतंकी हैं वो आ चुके हैं ईस्ट की तरफ को। तो इसमें खतरा जरूर है कि अब हो सकता है कि पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर की तरह की लिए तैयारी कर रहे थे, अब 3.5 फ्रंट, क्योंकि एक पाकिस्तान, चीन और अब बांग्लादेश भी अब खुल चुका है एक तरीके से। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस की सरकार जो है ज्यादा दिन तो टिकेगी है नहीं। अब जब से वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के अंदर तरह तरह के तनाव हम देख रहे हैं। तकरीबन 30 के आसपास मिलिट्री कू हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, मिलिट्री सत्ता में आई है। तो बांग्लादेश के हालात खस्ता हैं खुद। अब आगे वो खुद हाथ मिला रहे किससे? जिनके खुद के हालात खस्ता हैं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। एक तरफ वो चीन के साथ भी मिल रहा है, एक तरफ चीन का जो दुश्मन है अमेरिका, उसके साथ भी मिल रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अमेरिका ने जो आईएमएफ को लोन दिया, आईएमएफ से लोन दिया पाकिस्तान को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मैं कहूंगा फंडिंग करी एक तरीके से। अगर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो दावत दी, मैं तो कह रहा हूं, कहूंगा कि आतंकियों को पनाह दी अमेरिका ने, मैं इस तरीके से कहूंगा। अब वही पाकिस्तान डूबेंगे दोनों डूबेंगे। जी बिल्कुल।
अलीशाह जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नज़दीकों को लेकर बात की जाए तो जहाँ पाकिस्तान की निगाहें लगातार बांग्लादेश पर बनी हुई हैं, तो ऐसे में दूसरी ओर आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट भी इस वक्त बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आईएसआई की इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है, जैसे आपको मैंने बताया कि अलकायदा जो है उसके कई सारे आतंकी शिफ्ट हो गए। मैं लड़ाके बोल नहीं बोलूंगा, आतंकी वो शिफ्ट हो गए हैं ईस्ट के अंदर को, बांग्लादेश की तरफ को आ रहे हैं। और बिल्कुल अभी आईएसआई की जो चीफ थे पहले, जनरल फैज हामिद, वो पहुंचे थे अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई थी 15 अगस्त को, 2-3 साल पहले की बात है ये। तो अपने आप को नेटवर्क को फीड दिलाने के लिए, अपना शेयर ऑफ द पाई लेने के लिए, अब वही आईएसआई की हरकतें अब हम देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की तरफ जा रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश देखिए हाथ मिला रहे हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान हाथ मिला रहे हैं आपस में और दोस्ती कर रहे हैं। तो जरूर जाहिर सी बात है कि आईएसआई, और ये कोई ताजुब की बात है नहीं हमारे लिए, हमको मालूम है अभी इसका हमें क्या करना है, कैसे जवाब देना है, क्या कार्रवाई आगे रखनी है। इनके दोस्ती करने से आपस में दोस्ती करो, लड़ो मरो, जो करना है करो। इनकी ये अल्टीमेटली, ये दोनों देश, अगर इन ये बांग्लादेश जो है वो एक ऐसा मुल्क था जो हॉस्टाइल नहीं हुआ था हिंदुस्तान के साथ। अब तक हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बना रखे थे इन्होंने। अब बांग्लादेश प्रभावित हो गया है पाकिस्तान से, अब कट्टरपंथी आ गई है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर ये बांग्लादेश अपनी ही कब्र खोदेगा अगर ये पाकिस्तान से और नजदीकियां मिलाएगा ना। कहते हैं ना, बचपन में एक कहावत होती है, हम सीखते हैं, जैसी संगति रखते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तभी हम कहते हैं कि अच्छी संगति रखो। अरे आप, एक सोशल हैंडल है लिंक्डइन, लिंक्डइन पे लोग अनुमान तौर पे रखते हैं कि भाई ऐसे से हमें लोग होने चाहिए, फॉलोइंग होनी चाहिए। बांग्लादेश संगति रख रहा है किससे? पाकिस्तान से, जो खुद एक आतंकी मुल्क है, और उससे प्रभावित होगा। तो जाहिर सी बात है आईएसआई की गतिविधियां, जितने भी आतंकी संगठन हैं, हो सकता है कि टेरर कैंप्स भी बांग्लादेश के अंदर पैदा हो जाए। अभी तक हमने टेरर कैंप्स की हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हमने आतंकियों को बर्बाद किया था पाकिस्तान के अंदर। क्या पता वही आतंकी आके बांग्लादेश के अंदर बस जाए। तो हाँ, ईस्ट की तरफ से तो हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। और यही आईएसआई और आतंकी, मैं तो कहूंगा इनके फोकस चेंज किया है बांग्लादेश की तरफ को। जी, अलीशाह जी, जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर लगातार बात की जा रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान जो खुद बर्बाद हो रखा है, वो बांग्लादेश को लगातार बर्बाद करने में तुला हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो बांग्लादेश की सरकार है, वो लगातार जो अत्याचार कर रही है, लगातार वो जिस तरीके से फैसले ले रही है, वो भी हैरान कर देने वाले। क्या अलीशाह जी ये माना जाए कि कुर्सी के लालच में जो वहाँ की अंतरिम सरकार है, जो मोहम्मद यूनुस है, वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं कर रहे हैं, और जो स्थितियां वहां बनी हुई हैं जस के तस, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल अभिषेक भाई, देखिए मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ में भी अब मुझे लगता नहीं कि कुछ है। इनकी सत्ता, जब शेख हसीना की सत्ता आई तो इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इनको घोषित किया गया। ये वहां पर टेम्पररी तौर पे थे। तो यूथ, जो युवा पीढ़ी थी, इन्होंने शेख हसीना को वहां से निकाला था। फिर यूथ, जो युवा पीढ़ी थी, उनको अपनी पॉलिटिकल सरकार बनाई थी। अब वही यूथ जिन्होंने शेख हसीना को निकाला, ये ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इनके मिलिट्री चीफ इनको निकालेंगे। अब ये एक बांग्लादेश के अंदर एक प्रेसिडेंस है, एक बहुत ज्यादा प्रेसिडेंस है। अब मोहम्मद यूनुस साहब एक नोबल लॉरिएट थे, पीस लविंग। तो इनको तो ऐसा माना जा रहा था कि भाई हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के जाने के बाद टेंशन होगी, और हुई। जिस तरीके से यहाँ पर सलूक हुआ माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बहुत दिल होता है ये देखकर। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये भाई हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत से मुसलमान संगठनों ने लिखा है, एडू, इम्पार, इन्होंने लिखा था मोहम्मद यूनुस साहब को कि भाई आप जिस तरीके से माइनॉरिटीज की तरफ आप सलूक कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और इसकी सख्त निंदा दुनिया भर में की, लेकिन बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। अब मोहम्मद यूनुस साहब सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा। सब जनता वहां पे तो फ्री फॉर ऑल हो गया है बिल्कुल। आवाम, जनता, वो आके मेला मचा दिया बांग्लादेश के अंदर। तो अब बांग्लादेश अपनी बर्बादी देखेगा। अगर वो अभी भी ना सुधरेगा, ये मिर्जा गालिब का शेर है ना, अभी भी ना सुधरे तो फिर कब सुधरे। तो वही है, अगर तुम इनको ना समझे तो वही वाली बात है ना। तो बांग्लादेश जो है, अगर अभी नहीं सुधरेगा तो अपनी बर्बादी की राह पे होगा। जो हमने जो इनके लिए एक कतर में करके दिया, हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान ने बल्कि,
वो बिल्कुल मतलब ये वेस्ट कर देंगे बिल्कुल वो। जी बिल्कुल। अली शाह जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी मुलाकात हो रही है, भारत की निगाहें भी इस पूरी मुलाकात पर बनी हुई हैं, ऐसे में क्या ये माना जाए कि भारत विरोधी षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा सकता है? बिल्कुल ये लोग रचेंगे, भारत विरोधी षड्यंत्र रचेंगे, और हमको लग रहा है, शक तो पूरा है, जी पूरा पूरा है कि जी भारत विरोधी षड्यंत्र रचेंगे ये। क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो या दोस्त इस तरीके से। अब देखिए, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था ही था। पाकिस्तान दोस्ती कर दी है, जो हमारा दोस्त था एक टाइम पे बांग्लादेश, उससे दोस्ती कर ली है, उसको प्रभावित कर दिया है, उसको अपने साथ। चलिए अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा वापस से, लेकिन कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस पूरे विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी ये समझेंगे किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां पर भारत को परेशान किया जाए या भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। अली शाह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनका रुख करेंगे। अली शाह जी, जिस तरीके से इस पूरी मुलाकात को लेकर मैंने जिक्र किया, क्या मोहम्मद यूनुस यहाँ पर अपना हित भी देख रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने की वजह से उनकी कुर्सी बच जाएगी? वो उम्मीद तो कर रहे हैं, होप अगेंस्ट होप कहते हैं ना, जी तो उम्मीद तो पूरी कर रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, ये चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने के बावजूद भी, मुझे लगता नहीं कि इनकी कुर्सी बचने वाली है। ये तो जाने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस के डेज जो हैं वो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर वो नंबर्ड है। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पे। तो ये साम दाम दंड भेद, ये कितने भी नजदीकियां बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, मुझे लगता नहीं अल्टीमेटली कुछ फर्क होने वाला है। अल्टीमेटली मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां से जाएगी जाएगी बांग्लादेश। चलिए ठीक है। अली शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से सरकार जो है मोहम्मद यूनुस की जाएगी ही जाएगी। अब देखने की बात ये होगी कि जब 2026 के शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो उसके नतीजे क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।